नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष निगम। आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे सुधारें। जी हां, इम्यून सिस्टम मींस रोग प्रतिरोधक क्षमता। आजकल मार्केट में नेट पे बहुत से आपको पदार्थ मिल जाते हैं। ये काढ़ा पीजिए, वो दवा पीजिए, ये चीजें करिए, तुलसी की पत्ती खाइए, गिलोय का इस्तेमाल कीजिए, सारी चीजें करिए, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए। दुनिया भर की चीजें आप यूज कर रहे हैं, आपको लोग बता रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप लेंगे और अगर इन चीजों को आप नहीं करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को कभी नहीं बढ़ा पाएंगी। विश्वास मानिए, कभी नहीं बढ़ा पाएंगी। तो मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, जो इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट सप्रेस करता है, उसको डिक्रीज करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, वो कौन सी चीज है और हमें उससे कैसे बचना है। क्योंकि हम लाख गिलोय पी लें, लाख गिलोय की टैबलेट खा लें, आप तुलसी की पत्ती खा लीजिए, विटामिन सी खा लीजिए, जिंक खा लीजिए, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। क्योंकि इम्यून सिस्टम का बढ़ना ही काफी नहीं है, उसका प्रॉपर वर्क करना भी काफी होना चाहिए। क्योंकि वायरस जब अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम अलर्ट रहना चाहिए उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करने का सबसे बड़ा कारण वो क्या होता है। पहला कारण होता है फियर और एंजाइटी, डर और चिंता। आज के समय में जब हम टीवी खोलते हैं, इतने हजार लोग मर गए, इतने हजार लोग कोरोना से ग्रसित हो गए, घर से मत निकलिए, बच्चे को हो जाएगा, गार्जियन को हो जाएगा, बच के रहिए, दुनिया भर में इतने लोग मर रहे हैं। ये चीजें जानकारी अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके मन में डर और चिंता दो चीजें क्रिएट कर रही हैं। ये डर और चिंता जो सबसे बड़ा कारण होता है आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने का, वो डर और चिंता, ये सारी चीजें आपके दिमाग में घुस रही हैं। और ये डर चिंता करता क्या है? ये डर और चिंता आपके मन में, आपके शरीर में स्ट्रेस लाता है, तनाव लाता है। ये स्ट्रेस आने से क्या होता है, अगर ये सारी डर और चिंता हमारे दिमाग में आ रही है, हमको तनाव आ रहा है, तो इस तनाव से क्या होगा? इस तनाव से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। कि जब हमको तनाव होता है तो हमारे अंदर तनाव वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। इसका नाम कॉर्टिसोल होता है। जब हम तनाव लेते हैं, चिंता करते हैं किसी के बारे में, किसी भी बात पर, तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स क्रिएट होता है और हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स से फाइट करती है। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन्स करता क्या है? ये जो है सप्रेस करता है टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी, ये दो चीजें ऐसी होती हैं बॉडी में जो किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस से लड़ती हैं। विश्वास मानिए, ये हमारा इम्यून सिस्टम, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे बॉडी में घुसता है तो ये दोनों उनसे फाइट करती हैं, उसको निकाल के बाहर करती हैं। और जब हम तनाव में आते हैं, जब हम किसी चिंता में आते हैं, तो ये दोनों चीजें डिक्रीज हो जाती हैं, इनका लेवल सप्रेस हो जाता है। तो विश्वास मानिए, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो लाख विटामिन सी, लाख जिंक, लाख गिलोय अगर हम ले ले और अपना स्ट्रेस लेवल को हम रिड्यूस नहीं करेंगे, तो किसी भी बीमारी से हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। विश्वास मानिए, फिर से सुनिए, किसी भी बीमारी से हम लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारे दो योद्धा हैं, टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी, ये सप्रेस हो गए हैं, ये काम करने लायक नहीं हैं। इसलिए हमें तनाव को रिड्यूस करना पड़ेगा, स्ट्रेस को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तनाव कम नहीं होगा, स्ट्रेस कम नहीं होगा, तब तक आपका इम्यून सिस्टम, जो हमारे दो हमारा थी टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज होते हैं, वो बैक्टीरिया या वायरस से नहीं लड़ सकते हैं। अब इनको हम स्ट्रेस को कैसे कम करें, तनाव को कैसे कम करें? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विश्वास मानिए 90% तनाव, चिंता, बेचैनी कम होती है। नहीं कर सकते हैं मेडिटेशन, तो एक काम करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ ये कोरोना खत्म होगा, हम इस बीमारी से बचेंगे, हम सरकार द्वारा बताए गए प्रिवेंशन को अपनाएंगे, हम इससे बच सकते हैं। और तीसरी सबसे चीज अच्छी बताने जा रहा हूं, आप यूज करें अश्वगंधा का। अश्वगंधा विश्वास मानिए आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो काम करती है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। हाँ, स्ट्रेस लेवल को कम करती है, इसलिए अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए। अब अश्वगंधा कैसे ले ले हम?
अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंचर में भी आता है। अगर आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं या यूज करना चाहते हैं तो 15 से 20 बूंद सुबह 1 कप पानी में डाल करके और 15 से 20 बूंद शाम को 1 कप पानी में डाल करके यूज कर सकते हैं। कम से कम 1 से 2 महीना लगातार यूज करिए, आपके स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। विश्वास मानिए, सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम कम करने का जो कारण है वो आपका स्ट्रेस ही है। अगर आप होम्योपैथिक दवा यूज नहीं करते हैं तो आप अश्वगंधा कैप्सूल, आयुर्वेदिक कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। 500 मिलीग्राम का अश्वगंधा कैप्सूल सुबह शाम आप दूध से ले सकते हैं। विश्वास मानिए, चमत्कार करता है ये, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो हमारे 2 महारथी अपने आप बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो विश्वास मानिए, आपको इस कोरोना के दौर में अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। अगर स्ट्रेस लेवल आपने कम नहीं किया तो आप किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से आप नहीं लड़ सकते हैं। आप कितना भी जिंक ले लें, कितना भी विटामिन सी ले लें, कितना भी गिलोय यूज कर लें, उससे आप फाइट नहीं कर पाएंगे बैक्टीरिया वायरस से, जब तक कि आप अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए। नहीं कुछ कर सकते हैं, एटलीस्ट अश्वगंधा का यूज करिए कि अश्वगंधा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। आप किसी भी स्थिति से, किसी भी बैक्टीरिया वायरस से आपका बॉडी लड़ सकता है। ये नहीं सिर्फ कोरोना, किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी वायरस से हमारा बॉडी लड़ने में सक्षम है। बस हमें अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना है, तनाव से दूर रखना है, चिंता से दूर रखना है। तो जैसे कि मैंने ये सब चीजें आपको बताई हैं, आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो में भी बहुत सी चीजें मैं बताता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।